ड्रामा भले अलग हो सकता है, विचार अलग नहीं हो सकता है। हमारा विचार कल भी वही था, उनका विचार कल है, और लोग बुलावे चाहे नहीं बुलावे वो मैं मायने नहीं रखता मेरे लिए। अभी हमारे साथ हैं, परिचय के मोहताज तो है नहीं, ये बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र है, तो यहाँ से रिजवान भाई आए हैं। यहाँ पे अभी चल रही है खतियानी परिचर्चा, तो पहले ये समझेंगे और दादा से पहले बात करेंगे। दादा, सबसे पहले तो आपको खतियानी जोहार। आपको भी मेरा सलाम जोहार। दादा, ये खतियानी परिचर्चा जो चल रही है, इसका पहले आप मुझे समझाइए कि ये क्या है। ये आपने देखा है कि खतियान की लड़ाई हमारे राज्य में छिड़ी है। ये राज्य हम लोगों का है, राज्य झारखंडियों का है, लेकिन झारखंडियों का अधिकार नहीं दिया जाता है। झारखंडियों को उसके हक और हुकूक से पीछे रखा जाता है। झारखंडियों को उनके अधिकार से वंचित रखा जाता है। बिल्कुल प्रोपेगेंडा के तहत बिल्कुल राजनीतिक किया जा रहा है। झारखंडियों के साथ दोहरी मानसिकता अपनाया जा रहा है कि यहाँ के लोग पढ़ने लिखने में भी आप देखें तो बहुत सारे सिस्टम है जो कि तफसील से बताएंगे कभी, लेकिन आज आप देखेंगे कि झारखंडियों को उनके मौलिक अधिकार से वंचित रखा जाता है। और हमारे यहाँ कारखाना है, हमारे यहाँ एनटीपीसी है, हमारे यहाँ कल कारखाने हैं, हमारे यहाँ कोयला है, बालू है, लेकिन आप अगर मूल्यांकन करेंगे पत्रकार बंधु तो आपको पता चलेगा कि बाहर के लोग यहाँ पर हैं और यहाँ के लोग बाहर में काम कर रहे हैं। ये विडंबना है। लेकिन अब झारखंड के लोग जगह हैं। 22 वर्षों में 22 नतीजा झारखंडियों का हुआ है। 22 साल में सरकारें आती गई, सरकारें बनती गई, लेकिन किसी ने भी नीति नियम पर फोकस नहीं किया। यहाँ के स्थानीय को हक कैसे मिले, यहाँ पर स्थानीय नीति कैसे लागू हो, इस पर किसी भी सरकार ने पहल नहीं किया। यहाँ के खनिजों को कैसे लूटा जाए, इस पर पहल हुआ है। अपना प्रॉपर्टी कैसे बढ़ाया जाए, इस पर पहल हुआ है। लेकिन अब हमारे नौजवान तैयार हो गए हैं, अपने अधिकार को लेंगे। हमारे अधिकार को हमारी आवाज से अगर दी जाती है तो सही है, नहीं तो हम लोग छीन कर भी अधिकार को लेने जानते हैं। और दादा, ये परिचर्चा उसी के संदर्भ में रखा गया था। बिल्कुल, ये परिचर्चा राज्य के तमाम विधानसभा में जाएंगे और खतियानी परिचर्चा की शुरुआत हम लोगों ने बड़कागांव से किया है और हर विधानसभा में खतियानी परिचर्चा होगी और खतियानी परिचर्चा के माध्यम से तमाम लोगों तक, तमाम जन जन तक हमारी आवाज पहुंचेगी और उस आवाज को इनकलाब में बदलेंगे और वही इनकलाब एक दिन आवाज बनकर विधानसभा में गूंजेंगी और झारखंड की पटकथा को लिखने के लिए हम लोग आगे आएंगे। अब आते हैं हम जयराम दादा के ऊपर। जयराम दादा ने इतनी बड़ा सभा किया, भीड़ लगी, लोगों ने देखा, लोगों ने सराहा। जेएमएम ने अलग आरोप लगाए, बीजेपी ने अलग आरोप लगाए, लेकिन ज़्यादा चर्चा में बने रहे आप कि आप उस मंच पे नहीं थे। आपके जो भी साथी हैं और भी आपको भी पता होगा कि किस साथी ने बोला। तो हमें ये बताइए कि आप उस मंच में जहाँ से आपने ये 3-4 लोग जो थे आप लोग, उन्होंने इस खतियानी को नाम को लोगों तक जगाया, युवाओं तक पहुँचाया। 60-40 नियोजन नीति न्याय चलता वो लेकर हमने लड़ा, खतियानी को लेकर लड़ा, लेकिन उस मंच में नहीं जाना और वहाँ पे आपको इसका क्या समझे लोगों को? देखिए, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अब मुझे वहाँ निमंत्रण क्यों नहीं दिया, ये उनका विषय है। मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमारे साथी हैं, जयराम बाबू हमारे मित्र हैं और आने वाले समय में भी हम लोग साथ रहेंगे। ये आप तय स्पष्ट लिख लीजिए कि हम लोग सारे लोग एक जगह पर आएंगे, क्योंकि ये राज्य सबों का है और हम लोगों ने एक साथ सारे लोगों ने इस राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर बात किया है। और यहाँ के जो हमारे दबे कुचले लोग थे झारखंड में, जो स्थानीय नीति की आवाज़ उठ रही थी कि 1932 खतियान बननी चाहिए, उस मांग को लेकर हम लोग सड़क पर साथ में रहें और आने वाले समय पर साथ में रहेंगे। और हमारा जो झारखंडी खतियान भाषा संघर्ष समिति का जो महाधिवेशन हुआ, उसमें हो सके किसी कारणवश हमारे नाम को छोड़ दिया गया या बाय मिस्टेक छूट गया हो, लेकिन उस वक्त हम धनबाद में थे भी नहीं। लेकिन रही बात आलोचना का, रही बात लोगों के राय मशवरा का कि लगातार सोशल मीडिया में रिजवान को क्यों नहीं बुलाया गया, रिजवान शुरू से थे अब तक अभी नहीं है। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है और आरोप प्रत्यारोप से हम लोग घबराते भी नहीं हैं। ये सरकार का षड्यंत्र भी हो सकता है कि इन लोगों को आपस में लड़ा दिया जाए, इन लोगों के आपस में मतभेद करवा दिया जाए और झारखंडियों को कमज़ोर कर दिया जाए। लेकिन हम लोग सारे लोग एक है, हम लोग तमाम समय पर बात भी करते हैं। ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है कि अधिवेशन हुआ क्यों नहीं हुआ, हमारे अधिवेशन होंगे, हम लोग सारे लोगों को निमंत्रण देंगे। झारखंड खतियानी मुस्लिम मंच का बैनर बनेगा, झारखंड खतियानी मुस्लिम मंच का बैनर बन चुका है और झारखंड खतियानी मुस्लिम मंच का अधिवेशन भी होगा। आज जिला सम्मेलन होगा, जिला सम्मेलन में आप देखेंगे तमाम झारखंड के जितने भी संगठन के लोग हैं, सारे संगठन के लोग वहां पर आएंगे। इसलिए कि लड़ाई खेमे में बट रही है, खेम आने वाले समय पे भी वही विचार रहेगा और हम लोग सारे लोग एक हैं और आने वाले समय पर जरूर एक होंगे, इसकी भी तैयारी चल रही है। ठीक है, एक बात ये तो हो गई, आपकी मन मुटाव जो था उसने आपने क्लियर किया। लेकिन जिस तरह से लोगों ने वहाँ पे हमने भी देखा कि मिसमैनेजमेंट था और प्लस
जिस तरह से जातिवाद की बात हुई कि वहाँ पे अदर कास्ट के लोग कम नदारत मतलब कम तादाद में थे, ज़्यादा तादाद उनकी लोकल ज़्यादा थी और जो भी उनके कास्ट के हैं कुर्मी समाज के लोग भी ज़्यादा थे। तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि अगर जयराम महतो अगर उस भीड़ को अगर वोट में तब्दील कर पाते हैं तो क्या एक जाति समुदाय से ये चीज़ जीता जा सकता है, किया जा सकता है? नहीं, देखिए ये तो बिल्कुल नहीं है कि एक जाति समुदाय से लोगों के मतों को एक जगह पर पिरोया नहीं जा सकता है, क्योंकि ये देश की भी जब आज़ादी हुई थी सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबों ने अपने अपने रूप से योगदान दिया था। रही बात जयराम बाबू की, तो जयराम महतो जी ने जो भी अधिवेशन किया, हो सके उन्होंने बहुत सारे लोगों को निमंत्रण दिया होगा, नहीं पहुंच पाए। जैसे कि अभी आपने कहा कि इब्राहिम भाई को निमंत्रण मिला था, ये किसी कारणवश नहीं जा पाए, तो इस तरह से हो सके लोग नहीं जा पाए होंगे। किसी के पास परेशानियां तो रहती है, जैसे हम भी नहीं थे, तो मैं रहता तो स्वाभाविक है कि मैं जाता, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि माटी की लड़ाई है। सारे लोग हम लोग एक जगह पर आएंगे, अधिवेशनें होती रहेंगी, एकजुटता आएगा और एकजुटता के साथ में नवनिर्माण झारखंड की ओर बढ़ेगा। एक चीज़ और है दादा कि अगर आपने बोला कि मन मटाव अगर जयराम दादा के साथ नहीं है, अभी जो भी आपकी बात विचार होती रहती है, लेकिन ये जो पीछे आप पोस्टर देख रहे हैं वहाँ पे कहीं पे भी ना जेबी केसेस का जिक्र है बिल्कुल और ना ही जयराम दादा की जिक्र है। मैं आपके सवाल को समझ गया। मैंने अपने अभिवादन में भी कहा है कि लोगों ने सवाल किया कि JKMM क्या है, झारखंड खतियानी मुस्लिम मंच क्या है। मैंने अभी आपको कहा, मैंने अपने संबोधन में भी क्या, आपने भी कैप्चर किया होगा, उसमें साफ मैंने स्पष्ट किया है कि हमारा एक संगठन है। ये संगठन मुस्लिम जो हमारे इस आंदोलन में नहीं है, उस आंदोलन में उन साथियों को जोड़ा जाता है। तो विशेषकर जब ये मेरी सभा है, जब हमने आया तो स्वाभाविक है कि हमारी तस्वीर होगी, तो तस्वीर पे ना जाएं, तस्वीर दिल में बनाने का आप प्रयास करें। ये तस्वीर से कोई टिप्पणी नहीं कर सकते आप। चलिए, और अभी जैसा कि आप सुन रहे थे कि जो सोशल मीडिया पे जो बातें चल रही थी कि रिजवान भाई को ना बुलाना, मंच साझा ना करना, तो ये अटकलें जो लग रही थी वो रिजवान भाई ने क्लियर किया कि कोई भी मनमुटाव है नहीं। अगर साथ आने की बात होगी तो ये विधानसभा और लोकसभा जो भी चर्चाएं हो रही है, तो क्या ये हो सकता है कि बिल्कुल हम लोग सारे लोग एक जगह पर बैठेंगे। चूंकि आपने कहा कि कोई एक जाति बिरादरी, ना तो रिजवान मुस्लिम से चुनाव जीत सकता है, ना तो जयराम बाबू महतो समाज से चुनाव जीत सकता है, ना और कोई लोग आदिवासी समाज से चुनाव जीत सकता है। चूंकि आपने देखा है कि यहाँ पर 28 सीट रिजर्व सीट है, तो किस रूप में आप रिजर्व को लाएंगे? अभी बहुत सारी चिंतन मंथन होगी दादा, आप देखते जाओ। और आगे की पूरी रूपरेखा, चूंकि इतने बड़े राज्य को हम लोग नेतृत्व प्रदान करेंगे, तो किसी एक के कह देने मात्र से नेतृत्व नहीं मिल जाता है। तमाम लोग आएंगे उसमें, तमाम जाति के लोग आएंगे, तमाम जाति के लोगों के बीच में परामर्श होगी और आगे की रूपरेखा तय होगी। चूंकि आपका सीधा जो वार है, आपकी जो लड़ाई है, वो सत्ताधारी लोगों से है, सत्ताधारी सरकार से है, जो कि मुख्यमंत्री से आप लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, जिनको कहा जाता है कि दुनिया की सबसे धनी पार्टियों में से एक भारतीय जनता पार्टी, उनसे आपका सामना होगा। तो किस रूप में आप लड़ाई लड़ेंगे? आपके पास हथियार बिल्कुल मुस्तैदी के साथ, आपका हथियार बिल्कुल इतना धारदार होना चाहिए कि सटे और आपके पास समय भी कम है और प्लस कि लोगों अभी चर्चाएं बन गई हैं कि जिस तरह से JMM कांग्रेस में गुटबाजी चालू हो गई है, आपकी पार्टियां बनी नहीं और 1-2 दिन भी नहीं हुए और आप में गुटबाजियां चालू हो गई, ये खबरों में है। तो उनको मिलकर एक नया झारखंड लिखने की जो आप लोग कोशिश कर रहे थे, पहले आप लोग छात्र नेता के नाम से जाने जाते थे, अब राजनेता के नाम से जाने जाएंगे, तो मैं कैसे बनाते हैं? बिल्कुल हम लोग समन्वय स्थापित करेंगे और समन्वय स्थापित करने की जो मुहिम है हम लोगों ने छेड़ दिया है। और आने वाले समय पे, चूंकि पर्दे के पीछे की बात को मैं नहीं चाहता कि सार्वजनिक करूं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो क्रांतिकारियों के बीच में रहे, और समय आने पर झारखंडी जनमानस के बीच में हम लोग उसे प्रस्तुत करने का काम करेंगे। धन्यवाद। चलिए, ये थे रिजवान भाई, आप देख रहे थे, ये क्रांतिकारी हैं। पहले इन्हें छात्र नेता के नाम से जाना जाता था, पर अब एक राजनेता के तौर पे जाने जाएंगे। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जयराम महतो और रिजवान भाई जो क्रांतिकारी रिजवान भाई हैं, वो भी साथ बैठकर ये झारखंड के जो मसले हैं वो हल होंगे और छात्रों के जो मसले हैं वो भी हल होंगे। झारखंड एक ऐसी जगह है जो एक घर हिंदू एक घर मुस्लिम है, और जो आप सवाल किए बड़ा पॉइंट क्वेश्चन है कि सिर्फ महतो समाज के और मुसलमान समाज के, सिख समाज के, ईसाई समाज के अकेला समाज नहीं लड़ पाएगा। सब लोग एक मुत्तहिद होकर के, मिल्लत बन करके लड़ना पड़ेगा। आज तक जो इलेक्शन लड़ा जा रहा था वो इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के नाम पे लड़ा जा रहा था, JMM के नाम पे, कांग्रेस के नाम पे, आजसू के नाम पे। लेकिन इस बार जो झारखंड में इतिहास 23 सालों के बाद जो रचा जाएगा, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे नहीं, सिर्फ झारखंडियों के नाम पे। और हिंदू एक घर एक मुस्लिम घर, ये हम लोग विचार विमर्श करके ये कहेंगे कि हम लोगों को एकजुटता होकर के एक इलेक्शन लड़ा जाए, वोट दिया जाए, ताकि ये झारखंडियों के हक व हुकूक मिल सके। चलिए, ये था, ये लेखा जोखा आप सुन रहे थे। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं पंचायत न्यूज़।